कूपू भरियो जैसे दादिरा, कछु देसु विदेसु ने बुझ। ऐसे मेरा मन बिकवा, बिकवा कछु आरा पारू न सूझ। तो हे प्रभु, जिस प्रकार कुएं के अंदर मेंढक होता है, मेंढक को कुएं की बाहर की दुनिया कोई भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेंढक का जो मन है वो विषय और विकारों में लिप्त रहता है। वो उस कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो इसी कारण ये जो जीव है, मनुष्य है, इसको पता नहीं है कि तेरे अंदर वो आनंद का खजाना है। ये एक और सब मिला हुआ है कि तुम जीवन मुक्त की ओर चलो, लेकिन मनुष्य जीवन मुक्त की ओर नहीं चलता। वो खोया हुआ है बाहर की विषय विकारों में। वो संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसको उस आनंद का कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार नहीं है, एक बार एक हंस ने एक मेंढक से कहा कि आप मानसरोवर चलो और मानसरोवर में आपको अच्छे अच्छे मोती खाने को मिलेंगे। मेंढक कुएं के अंदर था, तो मेंढक वहां से उछल के कूद के दूर जाके बैठ गया और कहने लगा कि मानसरोवर क्या इतना बड़ा है? तो हंस ने कहा, हाँ वो बहुत बड़ा है, आप वहाँ पर चुन चुन कर मोती खाना। लेकिन मेंढक की समझ में बात नहीं आई, क्योंकि मेंढक के मन के अंदर निरंतर विषय और विकारों का चिंतन है। तो उसी प्रकार संतजन, हम आपको समझा रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों ने आपको समझाया है कि ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसका लाभ उठाओ और स्वयं की यात्रा पर चल दो। लेकिन तुम चलते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन उसी प्रकार मेंढक की तरह है। तुम्हारे मन के अंदर निरंतर विषय विकारों का चिंतन है, काम भोगने की इच्छा है, धन को पाने की इच्छा है। तुम्हारा मन पूरी तरह से इस बाहर के संसार में रम गया है। तुमको अपने अंदर के खजाने का, आनंद का कोई भी पता नहीं है। इसलिए तुम इस संसार में भटक रहे हो, पागल की तरह घूमते फिरते हो और दुखी हो। प्रत्येक मनुष्य दुखी है, चाहे उसको कितना भी धन मिल जाए, कितना बड़ा पद मिल जाए, लेकिन उसके मन के अंदर तो दुखी उत्पन्न है। शांति उसके मन के अंदर उत्पन्न नहीं आएगी, चिंता उसकी समाप्त नहीं होगी। शांति अगर उत्पन्न होगी तो वो जब भी उत्पन्न होगी जब तुम भीतर की ध्यान की यात्रा पे चलोगे और अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करोगे। अगर तुम ध्यान की यात्रा पर नहीं चलोगे तो तुम्हारा जीवन वो एक कुएं की मेंढक के समान है। तो संतजन आपको कह रहे हैं कि इस अवसर का लाभ उठाओ, कम से कम 2 से 3 या 4 घंटे ध्यान करना शुरू करो, परमपिता परमात्मा का नाम लो और इस जन्म को अनमोल बनाओ। इस पृथ्वी पर वही मनुष्य सार्थक है जो इस जीवन को सही तरीके से जी लेता है और अंत में अपनी जीवात्मा को उस परमपिता परमात्मा में विलीन कर देता है। ध्यान के द्वारा इस अहंकार को समाप्त कर देता है। तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें चलना तो पड़ेगा। संत तो इशारा कर सकते हैं, हम तो इशारा कर सकते हैं कि तुम चलो। अब चलना ना चलना तो आपके ही ऊपर है, वो आपकी ही बात है।
हम तो आपको यही कह रहे हैं कि जो आनंद हमें वो परमपिता परमात्मा का मिल रहा है, वो आनंद आपको ही मिले अगर आप उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल लो। क्योंकि ये अज्ञानता का पर्दा तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है। इस अज्ञान के कारण ही तुम अपने स्वरूप से विचलित हो गए हो। तुम्हारा जो स्वरूप है उसका तुम्हें कोई पता नहीं है। और स्वरूप का पता जब ही होगा जब तुम धीरे धीरे कदम रखोगे परमपिता परमात्मा की ओर। जब भी आपको पता चलेगा कि वो स्वरूप है क्या। क्योंकि ये जीवात्मा तो आपका नष्ट नहीं होगा, ये तो मरने के बाद ही बचेगा। और ये अवसर तुमको मिला हुआ है इस जन्म में कि तुम अपना वो परलोक सुधार लो। वो परलोक वही है कि तुम अपने जीवात्मा को परमपिता परमात्मा में विलीन कर दो। तभी ये तुम्हारा जन्म सार्थक हो पाएगा। सगल भवन के नायिका इकु छिनु दर्शु दिखाई जी राउ। और सब खंडों में, ब्रह्मांडों में वो एक ही मालिक है, वो एक ही प्रभु है, वो एक परमपिता परमात्मा की सत्ता ही सारे ब्रह्मांड को चला रही है। और मैं देख रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभव हो रहा है, मेरे भीतर भी वो परमपिता परमात्मा की शक्ति है, इसलिए मुझे अनुभव हो रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि परमपिता परमात्मा मेरे भीतर समाया है। अब मुझे अनुभव होता है। और हे प्रभु, मैं अब आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकता, मुझको आपका दर्शन चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे सच्ची प्रीति लगा ली है, और सच्ची प्रीति लगाने के कारण अब मैं आपका ही हो गया हूँ। मलिन भाई मति माधवा तेरी गति लिखी न जाई। करूँ क्रिया भरमो चुकी मैं सुमिति दो समझाई। और अज्ञानता के कारण इस जीव की मति मैली हो चुकी है। जीव की मति मैली का संबंध है कि तुम्हारे चित्त के अंदर ये संस्कार संचित हो गए हैं जन्मों जन्मों के अहंकार के कारण, तामसी, राजसी और सात्विक। ये जो संस्कार हैं यही तुम्हें बार बार जन्म लेने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। विषय विकार तुम्हारे अंदर भर गए हैं पूरी तरह से। इसलिए वो जीव की जो अंतर्गति वो मैली हो गई है, क्योंकि वो जीव उस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पहचान रहा। ये ब्रह्म ज्ञान है क्या? वो ब्रह्म ज्ञान को जब ही पहचानेगा जब वो संतों की संगति में आएगा, सदगुरु से वो ज्ञान लेगा, नहीं तो वो अपना जन्म ऐसे ही नष्ट करके चला जाएगा। और हे गुरु, हे प्रभु, आप कृपा करो मुझ पर, जो मेरे ये सब भ्रम दूर हो जाएं और मुझे शुभ व श्रेष्ठ बुद्धि तुम प्रदान करो। क्योंकि जब हमारे अंदर शुभ सात्विक संस्कार उदय होंगे और प्रज्ञा बुद्धि का उदय होगा, तभी हम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलेंगे और तभी हम उस परमपिता परमात्मा को जान पाएंगे। जब तक हमारे अंदर शुभ विचारों का उदय नहीं होगा, हम परमपिता परमात्मा से दूरी होंगे। पहले तुम्हें अपने अंदर सात्विक संस्कार लेके आने हैं, सेवा साधना में लगना है। सेवा करो और साधना करो। जब आप सेवा व साधना में उतरोगे तो आप परमपिता परमात्मा के निकट होते चले जाओगे और तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान होता चला जाएगा। लेकिन उतरना तो तुम्हें ही पड़ेगा सेवा व साधना में। और वो प्रज्ञा बुद्धि ही जन आएगी उस परमपिता परमात्मा। प्रज्ञा और विवेक जब तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा तभी तुम उस परमपिता परमात्मा को जान पाओगे। और प्रज्ञा और विवेक आएगा सेवा से, साधना से, ध्यान से
और परमपिता परमात्मा का भजन करने से। जब आप ये करोगे तो आपके अंदर प्रज्ञा जगेगी और वो बुद्धि ही प्रज्ञा उस परमपिता परमात्मा को जानेगी। उसी से तुम देखोगे कि जगत है क्या, उसी से आपको पता चलेगा इस जगत के बारे में। जोगी सर पावी नहीं तू गुण कथु अपार, प्रेम भक्ति के कारणे कहूँ रविदास चमार। तो हे प्रभु जी, बड़े बड़े योगी भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, क्योंकि आपके गुण अनंत हैं। मैं तो केवल प्रेम और भक्ति के कारण ही आपके गुण गाता फिर रहा हूँ। तो बड़े बड़े योगी जिनको आत्मज्ञान हो गया, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, लेकिन वो भी उस परमपिता परमात्मा की सत्ता का कोई पता नहीं कर पाया। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सबने शरीर छोड़ के भी देख लिया, इस ब्रह्मांड का भ्रमण भी कर लिया, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का किसी को कोई भेद नहीं पाया कि उसका विस्तार कहाँ है। उस परमपिता परमात्मा का विस्तार सारे ब्रह्मांड के अंदर है। सारे ब्रह्मांड के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। तो हे प्रभु, मुझे क्या पता आपके भेद का, बस मेरे अंदर तो प्रेम उदय हो गया है, आपके प्रति भक्ति उदय हो गई है। और मेरे अंदर जब ये प्रेम और भक्ति उदय हो गई है तो मैं तो उस आनंद में मस्त हूँ, और वो आनंद मैं मनुष्यों को बांटता फिरता हूँ कि वो प्रेम और भक्ति का रस आप भी ले लो। जब आप भी प्रेम और भक्ति में डूबोगे तो आपका भी कल्याण होगा। मैं उनको यही कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रेम और भक्ति गुण जिस मनुष्य के अंदर होंगे वही उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल पाएगा। जिस मनुष्य के अंदर प्रेम और भक्ति नहीं होगी वो परमपिता परमात्मा के मार्ग पर नहीं चल पाएगा। उसका पतन होने की संभावना है अगर उसके अंदर प्रेम व भक्ति नहीं है। तो परमात्मा की सृष्टि का किसी को कोई पता ही नहीं है। उसका तो अनुभव हो गया, देख लिया ये जो अहंकार था हमारे अंदर झूठा, ये समाप्त हो गया, तो इतना अनुभव हो जाता है और परमपिता परमात्मा आनंद तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। लेकिन उसका पूर्ण रूप से विस्तार तो सारे ब्रह्मांड के अंदर ही है और उसको कोई जान नहीं पाया, उस परमपिता परमात्मा के भेद को, और ना कोई जान पाएगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा का विस्तार है। गौड़ी वैराग बनी रविता जीव ओम सदगुरु प्रसादी। और वे जो परमपिता परमात्मा का वो सदगुरु का प्रसाद है। सतगुरु के प्रसाद के रूप में हमें वो मिलता है। और जब सतगुरु प्रसाद के रूप में जीव को वो ब्रह्म का उपदेश देता है तो ब्रह्म का उपदेश सुनकर जीव निर्गुणी हो जाता है। फिर उसके अंदर ये जो 3 गुण का प्रभाव है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, फिर जीव में उनका प्रभाव नहीं रहता, वो इनसे मुक्त हो जाता है। सतयुग से तू नेता जगी द्वापरी पूजाचार, तीनों युग तीनों जड़े कली के बल नाम आधार। और सतयुग में सच बोलने की प्रथा थी, लोग सच बोलते थे। त्रेता युग में सभी यज्ञ करते थे और द्वापर में पूजा व श्रेष्ठ कर्म करते थे मनुष्य। लेकिन कलयुग में तो केवल एक नाम आधार है। इस कलयुग में जो उस परमपिता परमात्मा के नाम को आधार बना लेगा, उसका जब निरंतर शुरू कर लेगा और जब करते करते अजप्पा की श्रेणी में पहुंच जाएगा। जब करते करते आपको अजप्पा की श्रेणी में आना पड़ेगा। जब अजप्पा की श्रेणी में आप आ जाओगे तो शक्ति उदोगमन हो जाएगी आपकी, फिर तुम परमपिता परमात्मा से मिल जाओगे।
और कलयुग में जो नाम का जाप करेगा वो सब पापों से रहित हो जाएगा और जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाएगा। कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है। जो उस परमपिता परमात्मा का नाम लेगा, क्योंकि कलयुग में ऐसे मनुष्य तो बहुत कम रह गए हैं जो सच बोलते हैं। ज़्यादातर ऐसे मनुष्य हैं जो झूठ का उच्चारण करते हैं। तो सच बोलने की प्रथा तो अब यहाँ रही नहीं। अब तो एक ही तुम काम करो, बस उस परमपिता प्रभु का नाम लेना शुरू कर दो। जब तुम नाम लेना शुरू कर दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर तुम नाम नहीं लोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। पारू कैसा पाई बो रे मोसो को न को समझाई, जाते आओ गनु बिलाई रहो। और परमपिता परमात्मा के नाम के बिना तुम इस जन्म जन्म के चक्र को पार कैसे कर पाओगे। अगर तुम्हें भवसागर से पार होना है, इस जन्म मरण के चक्कर को काटना है, ये तुम्हारी जीवात्मा प्रत्येक जन्म में प्रकट होती रहती है। ये जन्म मरण का चक्कर जब ही कटेगा जब तुम मुक्त हो जाओगे। और ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जन्म मिला हुआ है आपको भव सागर से पार करने के लिए, उस परमपिता परमात्मा का भजन करने के लिए। तुम उस परमपिता परमात्मा का भजन करो। अगर आपको भव सागर से पार होना है तो उस परमपिता परमात्मा का तुम भजन करो, तुम भव सागर से पार हो जाओगे। और यही सत्य है। सत्य यही है कि तुम इस जन्म के रहते हुए ये जीवन और मरण का चक्कर काट लो। बहुनिधि धर्म निरूपी करता देश सब लोई, कवन कर्म ते छूटिए जिये साधे सम सिद्धि होई। और तुम अनेक प्रकार के धर्म कर्म करते हो, ये नियत करते हो। सारा संसार कर्म करने में लगा हुआ है। बाहर बाहर से वो पूजा करता है, वह बाहर बाहर से भगवान की भक्ति करता है, लेकिन भीतर से वो कोई भक्ति नहीं करता। और जो संसारी मनुष्य है बाहर बाहर से भगवान की भक्ति करेगा तो उसके कुछ हाथ लगेगा नहीं। तुम भीतर ही उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर सकते हो, जब भी तुमको मुक्ति मिलेगी। अगर तुम बाहर बाहर से पूजा करोगे, अर्चना करोगे, पाठ करोगे तो आपको मुक्ति नहीं पा पाएगी। मुक्ति के लिए तुम्हें स्वयं के मार्ग पर चलना पड़ेगा, भीतर की यात्रा को उतरना पड़ेगा। जब तुम भीतर की यात्रा पर उतरोगे तो तुम्हारा जन्म सफल होगा और तुम कल्याण के मार्ग पे अग्रसर हो जाओगे। कर्म अकर्म विचारिये शंका सुनी वेद पुराण, संसा सद हृदय बसु कौने हरि अभिमानु। और तुम्हारे मन के अंदर ये शंका बनी रहती है कि मैं कौन सा कर्म करूं, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। तुम्हारे मन के अंदर ये भ्रम निरंतर उत्पन्न होता रहता है। तुम भ्रम में जी रहे हो क्योंकि तुमको पता नहीं है इस अहंकार का कौन नाश करेगा। ये भ्रम ही अहंकार का कारण है। ये जो तुमको भ्रम हो गया है, तुम संसार को सत्य मान के बैठ गए हो, तुम घर परिवार को सत्य मान के बैठ गए हो। तुमने मान लिया है ये सब सत्य है। तुम्हारे अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो रही। और अगर आपके अंदर विवेक और प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होगी तो तुम भ्रम में ही अपना जीवन समाप्त कर दोगे। ये मन के अंदर तुम्हारी शंका बनी रहेगी। अगर तुम्हें मन की शंका से मुक्त होना है तो ध्यान की गहराई में तुम्हें चलना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा के मार्ग पर तुम्हें चलना पड़ेगा। नाम का सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा अगर तुम्हें भ्रम से मुक्त होना है। बाहर की पूजा अर्चना से तुम भ्रम से मुक्त नहीं हो पाओगे। तुम्हारे अंदर ये विषय विकार चलते ही रहेंगे। तुम्हारे अंदर संसार को पानी कामना चलती रहेगी। अगर तुम्हें इनसे मुक्त होना है और परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो नाम जप करो या ध्यान करो।
भीतर तुम्हें चलना पड़ेगा। ये यात्रा जो है परमपिता परमात्मा की अंदर की यात्रा है, ये बाहर की यात्रा नहीं है। बाहर की यात्रा से तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा इस मार्ग पे, तुम्हें अपने अंदर ही उतरना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान की गहराई में प्रवेश करके जो तुम्हारे चित्त के अंदर ये संस्कार पड़े हुए हैं, इनको तुम्हें छीन करना ही पड़ेगा, जब भी तुम्हारा कल्याण होगा। अगर आप इनको छीन नहीं करोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। फिर भारू उदकी पखारी घट भीतरी विविध विकार, सुध कवन पर होई वो सुचकुवर विधि बिहार। और तुमने मान लिया है कि हम पाप करेंगे और तीर्थों पे जाकर पाप से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन तीर्थों पे जाने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, ना तुम्हें पापों से छुटकारा मिलेगा। वहाँ स्नान करने से तो केवल जो तुम्हारे शरीर का मैल है उसकी सफाई होगी, लेकिन जो तुम्हारे मन का मैल है, जो विषय विकारों का मैल है, उसकी सफाई नहीं होगी। अगर तुम्हें मन के मैल की सफाई करनी है तो ध्यान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, जब भी तुम्हारे मन के मैल की सफाई होगी। प्रभु के नाम के बिना तुम अंदर के विषय विकारों को समाप्त नहीं कर सकते, अपने मन को नहीं धो सकते। और तुम कितने ही बाहर के शुद्ध कर्म करो, गंगा स्नान कर लो, पूजा पाठ करो, इससे तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा। अगर तुम्हें मन को शुद्ध करना है तो परमपिता परमात्मा का भजन तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार जीव है, जीव को अगर मुक्ति की राह पर चलना है, अगर उसे मुक्ति चाहिए तो उसे परमपिता परमात्मा की खोज अपने अंदर ही करनी पड़ेगी। बाहर पूजा पाठ करने से कछु होने वाला नहीं है। वो इसी प्रकार होगा कि तुम किसी पशु को निला देते हो, भैंस को, हाथी को, किसी को भी तुम उसको निला दोगे, कुत्ते को निला दोगे, लेकिन फिर वो कीचड़ में लौट जाएगा, फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। तो उसी प्रकार गंगा से बाहर निकलने के बाद तुम वैसे ही हो जाते हो स्नान करने के बाद, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर मैल जमा हुआ है। और ये जो मन के अंदर तुम्हारे कीचड़ जमी हुई है, ये समाप्त जब ही होगी जब तुम परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलोगे, एक सच्चा समर्पण अपने अंदर लेके आओगे। और सच्चा समर्पण लेके जब तुम उस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी ये कीचड़ समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। रवि प्रकाश रजनी जथा गति जानत सम संसार, पारस मानो ताबो छुए कनक होत नहीं बार। और ये एक मान सच्चाई है कि सूर्य के प्रकाश से रात का अंधकार दूर होता है। जब रवि प्रकट होगा तो अंधकार समाप्त हो जाएगा। और इस बात को संसार के सभी लोग जानते हैं कि जब तक सूर्य उदय नहीं होता, जब तक अंधकार दूर नहीं होता। तो उसी प्रकार जब तक तुम्हारे अंदर ये भीतर का सूर्य उदय नहीं होगा, गुरु रूपी प्रकाश उदय नहीं होगा, तो तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही रहेगा। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रकाश लेके आना है, उजाला लेके आना है, तो गुरु के साथ तुम भी उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल दो। अपना समय व्यर्थ ही आप नष्ट मत करो। आप अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हो। और जो मनुष्य अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करेगा वो ऐसे ही चला जाएगा, उसके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। ये मनुष्य जन्म तुमको मिला हुआ है, इसका लाभ उठाओ और परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलो, तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर नहीं चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। परमपिता परमात्मा के मार्ग पर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। परम परस गुरु भेटिए पूरब लिखत लेलाट, उन मन 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 ही मिले छुटकट बजट कबार। और जीव को जो परम गुरु है, जो पारस गुरु है,
वो गुरु को ऐसा ही बना देगा। जब साधक अपने गुरु की संगति में रहता है तो वो भी गुरु ही हो जाता है, अगर उसके अंदर समर्पण है, लगन है उस परमपिता परमात्मा को पाने की। समर्पण, साधना, लगन तो तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। जब तक तुम्हारे अंदर समर्पण नहीं आएगा और परमपिता परमात्मा को पाने की लगन उत्पन्न नहीं होगी तो तुम्हारी यात्रा उदय होगी नहीं, तुम उस परमपिता परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। तुम्हें गुरु की वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। जब आप गुरु की वाइब्रेशन में रहोगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे, आप उस मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे अगर आप गुरु की संगत में रहोगे और समर्पण और साधना में जुट जाओगे लगन से, तो जरूर आपका यह जीवात्मा उस परमपिता परमात्मा में एक दिन विलीन हो जाएगा। लेकिन समर्पण के बिना कुछ होने वाला नहीं है। समर्पण तो तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। बिना समर्पण के अध्यात्म की यात्रा नहीं है। भक्ति जुक्ति मति सती करी, ब्रह्म बंधन काटे विकार, सोई बसी रसी मन मिले, सुन निर्गुण एक विचार। और जिस जीव के हृदय में भक्ति की युक्ति है उसने सत्य को जान लिया है कि सत्य क्या है, तो उसके फिर सभी प्रकार के भ्रम, ये मनोविकार समाप्त हो जाते हैं, ये कट जाते हैं, ये बंधन कट जाते हैं उसके, जिसने जान लिया है कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। भक्ति का संबंध यहाँ है हृदय चक्र से, और हृदय चक्र में वही आएगा जो समर्पण करेगा। बिना समर्पण के तुम हृदय चक्र में नहीं आ सकते, बिना भक्ति के तुम हृदय चक्र में नहीं आ सकते। जब तुम अपने हृदय चक्र को खोल लोगे तो तुम समर्पण कर दोगे उस परमपिता परमात्मा के प्रति या गुरु के प्रति, तो फिर धीरे धीरे तुम्हारे विषय विकार, ये संस्कार निकलना शुरू हो जाएंगे। और जब आपके संस्कार निकलना शुरू हो जाएंगे तो आप परमपिता परमात्मा के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। और आपका जो ये मन है, ये मन फिर आनंद में डूब जाएगा। इसको परम आनंद मिल जाएगा तुम्हारे मन को। तुम्हारे मन को आनंद जब भी मिलेगा जब तुम समर्पण लेके आओगे, प्रेम लेके आओगे परमपिता परमात्मा के प्रति। और सगुण और निर्गुण दोनों गुणों का एक ही विचार है कि भक्ति लेके आओ। भक्ति तुम्हें उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में आगे लेके जाएगी। भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। अनेक जतन निग्रह किए टारी न टरे, भ्रम पास प्रेम भक्ति नहीं उपजे, ताते रविदास उदास। जीव परमात्मा के नाम के बिना अपने इंद्रियों के विषय विकारों को रोकने का कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। ये भ्रम दूर नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने मन के अंदर से ये विषय विकार समाप्त करने हैं तो तुम्हें प्रेम और भक्ति चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम और भक्ति नहीं होगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम बाहर से कितने कर्म कांड करते रहो, कितनी पूजा पाठ करो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। प्रेम और भक्ति चाहिए। जब तुम्हारे अंदर प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, वो मीरा वाला प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, वो गोपिका वाला प्रेम उत्पन्न हो जाएगा भगवान के प्रति, वो राधा वाला प्रेम उत्पन्न हो जाएगा भगवान के प्रति, समर्पण तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, तो तुम्हारे जो विषय विकार ये जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहे हैं फिर ये चलेंगे नहीं, ये सब समाप्त हो जाएंगे उस प्रेम के रस में। जब प्रेम का आनंद मिल जाता है, भक्ति का आनंद मिल जाता है, फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उस आनंद में इतना रस है, उस प्रेम में इतना रस है, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो हृदय चक्र की बात हो रही है। हृदय चक्र में तुमको वो रस आनंद मिलेगा, और हृदय चक्र के बिना तुम्हारी कोई यात्रा नहीं है अध्यात्म की। पहले तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा, या तो भगवान के प्रति समर्पण करो, अपने इष्ट के प्रति समर्पण करो, या अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दो अपने आप को। और गुरु वही है जो जागा पुरुष है। भीतर के अंधे गुरु की बात नहीं हो रही यहाँ। जो भीतर के अंधे गुरु बैठे हुए हैं
जिनको कुछ पता ही नहीं अध्यात्म का, जिन्होंने 4 किताब पढ़ ली है और लोगों का बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है, ज्ञान बांटना शुरू कर दिया है, जिसने कोई किसी प्रकार की साधना नहीं करी, ध्यान नहीं करा, अपनी खोज नहीं करी, केवल बाहर की पुस्तक का अध्ययन कर लिया और बाहर की पुस्तक का अध्ययन करके अहंकार बस दूसरों को पतन में लेके जा रहे हैं। उनका स्वयं तो पतन हो ही गया, उनका स्वयं तो जीवन नाश की ओर जा ही रहा है, उन्होंने दूसरों का ही पतन कर लिया। उस गुरु की बात कर रहे हैं रविदास जी, जो गुरु अहंकार से मुक्त हो गया है, जो तीनों गुणों के पार हो गया है, वही गुरु, जिसका अहंकार उस परमपिता परमात्मा में विलीन हो गया है, वही गुरु। गुरु वही है जो तीनों गुणों से मुक्त हो गया, जिसने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव किया। अगर ऐसे गुरु के पास आप रहोगे, उसके पास समर्पण कर दोगे और आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, लगन उत्पन्न होगी, तो तुमको कोई भी उस परमपिता परमात्मा से मिलने से नहीं रोक पाएगा। लेकिन सदगुरु का चयन तुम्हें करना पड़ेगा। सदगुरु के बिना कल्याण नहीं है, सदगुरु की खोज तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाइब्रेशन का सब्जेक्ट है अध्यात्म। बिना वाइब्रेशन के इस अध्यात्म में कोई गति नहीं होती। जब तक तुम्हें वाइब्रेशन नहीं मिलेगी गुरु की, तुम्हारी साधना में कोई गति होने वाली नहीं है। बिना वाइब्रेशन के गुरु की वाइब्रेशन चाहिए। जैसे ही तुमको गुरु की वाइब्रेशन मिल जाएंगी और तुम्हारे अंदर प्यास है, लगन है, भक्ति है, प्रेम है, तो निश्चित ही तुम भी इस अहंकार से मुक्त हो जाओगे, तुम भी जन्म को सफल बना लोगे और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ओम।